नमस्कार साथियों काफी टीचर काफी परेशान हैं। बेचारे कह रहे हैं कि सर क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा, समायोजन 3.0 में क्या होगा। साथियों जैसा कि आपको बता दूं, समायोजन 1 हो चुका है और समायोजन 2.0 हो चुका है। अब समायोजन 3.0 की बारी है। अब ऐसे में दोस्तों टीचर से डरे हुए और आशंकित हैं कि कहीं उनको उठा के दूर ना फेंक दिया जाए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं टीचर्स के कुछ जो सवाल वो मुझसे पूछ रहे हैं, मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा और सही और सटीक जवाब दूंगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैंने जितने भी अपने पिछले वीडियो बनाए हैं समायोजन से रिलेटेड, वो मेरी सारी बातें बिल्कुल सही गई हैं, सच गई हैं। इसलिए दोस्तों टीचर मुझ पर काफी ट्रस्ट कर रहे हो और सवाल पर सवाल कर रहे हैं। यहाँ पर साथियों मैं आपको एक बात और बता दूं, आपको सही और सटीक जानकारी सिर्फ मेरे चैनल पे मिलेगी। आप कहीं भी वीडियो दिखाइए, सब लोग आपको मूर्ख बनाएंगे, आपको सिर्फ राहत देंगे, आपको सिर्फ खुश करने की बात करेंगे। लेकिन दोस्तों खुशी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका अहित ना हो जाए, क्योंकि अगर अहित हो गया तो वो कभी आपको खुशी नहीं मिल पाएगी। तो मैं जो बात करता हूँ वो वैसी बात करता हूँ, मेरी भली बातें कड़वी हो लेकिन सही बातें होती है। अतः आपके साथ कुछ अनहोनी होने से पहले आपको मैं सचेत करता हूँ, जिससे आपके साथ अनहोनी ना हो। और मैं अच्छी अच्छी बातें अगर करूंगा आपकी, हमेशा अच्छी अच्छी बात है, तो क्या फायदा, आपको पता ही नहीं चल पाएगा हमारे अंदर क्या कमियां है, हमारे साथ क्या होने वाला है। अतः दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलेगा साथियों, यहाँ पर टीचर समायोजन 3.0 को लेके हमसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। यहाँ पर मैं उनके कुछ प्रश्न लाया हूँ, जिसमें से मैं निचोड़ मैंने निकाले हैं कुल 5 प्रश्न। अतः दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, हाथ जोड़ रहा हूँ। आप लोग क्या करते हो, सिर्फ ऊपर का हिस्सा देख लेते हो, बस प्रश्न अपना दाग देते हो, और जबकि आपको उत्तर मेरे इस वीडियो में ही मिलेगा। अतः आप पूरा देखिएगा वीडियो, जिससे आपको जो प्रश्न है वो आपको जवाब मिल जाएगा। और दूसरी बात, मैं हर कमेंट में हर जवाब का रिप्लाई नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों जब मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ तो मैं सभी का एक एक करके कैसे जवाब दूँ, कैसे रिप्लाई दूँ। हाँ कोई नई बात होती है, नया किसी को प्रॉब्लम होती है, तो उसका मैं जवाब हर हाल में दे ही देता हूँ, या अपने नेक्स्ट वीडियो में जो दूसरा वीडियो उठाता हूँ उसमें उनका प्रश्न ले लेता हूँ। चलिएगा दोस्तों, पहला जो प्रश्न है कि एकल की परिभाषा क्या है, सरकार कैसे तय करेगी कौन से विद्यालय एकल है। दूसरी बात है, पीएस हेड का समायोजन इस बार होगा या नहीं होगा, क्योंकि समायोजन 1.0 में तो पीएस हेड हटा दिए गए थे, लेकिन बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहां पर अभी भी पीएस हेड है और छात्र संख्या वो कम है, तो वो लोग भी चाह रहे कि उनका भी समायोजन हो जाए। तो समायोजन 2.0 में तो उनका हुआ नहीं, क्या समायोजन 3.0 में उनका समायोजन होगा, दूसरा प्रश्न। और तीसरा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि किसका होगा, जूनियर का होगा या सीनियर का होगा। जैसे एक ही विद्यालय में 5-6 2 टीचर सरप्लस आए हैं या जो भी कुछ है, अब वो सब लोग घर के नज़दीकी उनका विद्यालय है। अब ऐसे में वो परेशानी किसका होगा, जूनियर का या सीनियर का होगा। और चौथा होगा मर्जर वालों का क्या होगा, जिनका मर्जर किया गया जो रह गए हैं, क्या उनका समायोजन 3.0 में होगा या नहीं होगा। चलेगा। और सबसे 5वां प्रश्न है, सबसे मुख्य भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उनका क्या होगा, जो टीचर सरप्लस हुए थे, जिन्होंने समायोजन 1.0 में भी फॉर्म नहीं भरा और समायोजन 2.0 में भी फॉर्म नहीं भरा, उनके साथ सरकार क्या करेगी। क्या समायोजन 3.0 में भी अगर वो फॉर्म नहीं भरे तो उनको राहत मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी। तो इन 5 सवाल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इन 5 का आपको जवाब देने वाला हूँ और यहाँ पर सही और सटीक आपको जानकारी मिलेगी। तो चलेगा दोस्तों, बात करते हैं कि सरकार ने एकल की परिभाषा क्या की है। जैसे जो विद्यालय आवश्यकता वाले, जहाँ पर टीचर की जरूरत है, बहुत ज़्यादा जरूरत है, लेकिन सरकार कैसे मानेगी कि वो विद्यालय एकल है। तो देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सरकार ने पहले से कह दिया है कि प्राइमरी में 30 पर 1 टीचर होना चाहिए। जी हाँ, 30 और 1 का रेशियो चल रहा है। जो सरकार के जो अफसर हैं, मंत्रियों की बात छोड़ दीजिए, जो अफसर हैं जो मेन काम देखते हैं, उन्होंने कह दिया 30 पर 1 टीचर चाहिए, 30 बच्चों पर, और जूनियर में 35 बच्चों पे 1 टीचर चाहिए। अब यहाँ पर सीधा सीधा सा बात है, अगर आपके विद्यालय में 31 या 32 बच्चे हैं तो यहाँ पर 2 टीचर हो गए, 2 टीचर की आवश्यकता है। और मान के चलिएगा किसी विद्यालय में सिर्फ 25 बच्चे या 30 से नीचे बच्चे, वहाँ पर 1 टीचर है और 1 शिक्षा मित्र है,
तो इस विद्यालय को एकल नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही शिक्षा मित्र तैनात हैं। लेकिन जहाँ पर कोई भी टीचर, एक ही टीचर है सिर्फ, और कोई उसका स्टाफ नहीं है उस स्कूल में, उसके हेल्प के लिए कोई टीचर नहीं है, तो ऐसे में दोस्तों एक टीचर की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन मुझे लग रहा है अगर वहाँ पर कम बच्चे हैं तो टीचर की नियुक्ति ना करके शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की जाएगी, क्योंकि शिक्षा मित्रों के बहुत ही जल्दी समायोजन होने वाले हैं। जैसे किसी विद्यालय में 25 बच्चे हैं, वहाँ पर सिर्फ एक टीचर है, तो वहाँ पर एक शिक्षा मित्र भेज दिया जाएगा समायोजन में। आप ये कहें कि कोई टीचर आएगा, टीचर नहीं आएगा, क्योंकि सरकार सबसे पहले टीचर यहाँ वहाँ कर रही है जहाँ पर ज़रूरत है। हाँ, अगर आपका स्कूल शिक्षा मित्र के भरोसे है तो सरकार एक टीचर भेज देगी। आपके यहाँ 32 बच्चे हैं तो आपके यहाँ 2 टीचर हो जाएंगे, और एक शिक्षा मित्र है तो उसको जोड़ा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर एकल की परिभाषा यही है कि सरकार ने कह दी है यहाँ पर 30 पर एक टीचर चाहिए। अब आप जान लीजिए, अगर आपके यहाँ 30 से ज़्यादा बच्चे हैं तो 2 टीचर हो जाएंगे, और 30 से कम बच्चे हैं तो आपको कोई टीचर नहीं मिलेगा, आप ही रहोगे और आपके साथ शिक्षा मित्र रहेगा, बस। आपके विद्यालय में कोई टीचर नहीं आएगा। चलेगा, ये हो गया पहले प्रश्न का जवाब। दूसरा प्रश्न है, क्या इस बार पीएस हेड के समायोजन होंगे या नहीं होंगे? तो यहाँ पर साथियों मैं आपको बता दूं, समायोजन 1 में ही इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई है, बाकायदा कोर्ट में केस गए हैं जिनकी सुनवाई चल रही है, इसलिए समायोजन 2.0 में सरकार ने पीएस हेड को सरप्लस नहीं किया, इस बार उन्होंने छोड़ दिया। क्योंकि साथियों समायोजन जो लोग कोर्ट गए हैं उनका कहना है कि सरकार ने उनको डिमोट किया है, उनको नीचे किया है, क्योंकि एक प्राइमरी का हेड एक उच्च पद हो गया और उसको जूनियर का सहायक बना रहे हैं, यानी कि उसको रिवर्ट कर रहे हैं, उसको वापस भेज रहे हैं, उसको डिमोट कर रहे हैं। यहाँ पर पे स्केल की बात मत कीजिएगा, यहाँ पर होता है पद की बात, क्योंकि पद मैन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस बार समायोजन 3.0 में पीएस हेड का समायोजन नहीं किया जाएगा जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता है। अब देखते कब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है। तो यहाँ पर बेचारे पीएस हेड सभी लोग बेचारे मायूस हो गए होंगे, जिनका नहीं हुआ है, जो इंतजार कर रहे हैं। तो भाई ये बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब दोस्तों जो तीसरा प्रश्न है वो है कि जूनियर का होगा या सीनियर का होगा अगर सरप्लस होता है तो देखिएगा साथियों, यहाँ पर सरकार ने तय कर दिया, अभी इसमें पत्ते नहीं खोले सरकार ने, क्यों? वैसे कायदे में तो सीनियर का होना चाहिए जो है, लेकिन अगर पास में ही है, घर के पास में है, और ऐसे में कोई फॉर्म नहीं भरेगा, तो सरकार मुझे लग रहा है कि उन लोगों को इंडिविजुअल ही उनका सॉफ्टवेयर एनआईसी सॉफ्टवेयर हटा के उनको सरप्लस दिखा देगा, उनको स्कूल आवंटन कर देगा रोस्टर के अनुसार। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, बेहतर होगा कोई आपके विद्यालय में भर दे, क्योंकि एक दूसरे पर जोर नहीं चलता है। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा कि आप लोग कोई भी अगर नहीं भर रहे हो फॉर्म, जूनियर ना तो जूनियर भरना है ना सीनियर भर रहा है, तो सॉफ्टवेयर खुद ही अपने अनुसार वो उठा के फेंक देगा। अब वो सीनियर को लेगा या जूनियर को लेगा ये क्लियर नहीं है, लेकिन होगा किसी ना किसी का। अब वो सॉफ्टवेयर क्या लेता है, मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक मैं श्योर हूँ तो सीनियर को ही हटाया जाएगा। जी हाँ, सीनियर के चांस ज़्यादा है। सीनियर या तो खुद से भर ले वो फॉर्म, अगर नहीं भरता है सीनियर तो ओबियसली उनको एनआईसी जो सॉफ्टवेयर है खुद से ही स्कूल आवंटन कर देगा, और आपको हर हाल में रिलीव होना पड़ेगा, क्योंकि 2 स्वैच्छिक हो चुके हैं, आपने दोनों में फॉर्म नहीं भरे, लेकिन तीसरा ये स्वैच्छिक नहीं है। इसमें बहुत से नए भी टीचर सरप्लस आएंगे, बेचारे उनको भी भरना पड़ेगा, और अगर नहीं भरोगे तो एनआईसी उठा के फेंक देगा। ठीक है साथियों, अब चलेगा बात करते हैं जो चौथा प्रश्न है, मर्जर वाले शिक्षकों का क्या होगा। जो टीचर मर्जर वाले थे उनका नहीं हो पाया समायोजन, और वो उस स्कूल में है दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिए गए, उनका क्या होगा। देखिएगा, जैसा कि मर्जर 2 में 2.0 में सरकार ने मर्जर वालों को मौका दे दिया, तो ओबियसली समायोजन 3.0 में भी मर्जर वालों को फिर से मौका देगी। जिन टीचर मर्जर वालों ने भरे नहीं थे फॉर्म, या जिनका नहीं हो पाया था, जैसे सीतापुर में किसी का भी नहीं हो पाया था, क्योंकि वहाँ पर हाई कोर्ट का आदेश है, अब 21 अगस्त उसकी सुनवाई है, तो इसलिए वहाँ को तो उनका नहीं हो पाया। तो जिन लोगों का कैंसिल होना था वो हो गया, लेकिन फिर भी बच गए हैं। तो मर्जर वालों का एक अलग से कॉलम रहेगा, उनको जहाँ पर स्टाफ है उनमें नहीं जोड़ा जाएगा, तो मर्जर वाले टेंशन ना हो, उनका समायोजन हर हाल में हो ही जाएगा। चलिए अब बात करते हैं 5वां, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सरप्लस शिक्षक आवेदन ना करे तो क्या होगा। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बता दिया है,
सरप्लस शिक्षक अगर आवेदन नहीं करेगा तो उनको सॉफ्टवेयर खुद से ही उठा के स्कूल आवंटन कर देगा। जी हाँ, जान लीजिए, खुद से आवंटन होगा। अब यहाँ पर दोस्तों सरप्लस जो काउंटिंग आएगी नंबर से आएंगे कि आपके विद्यालय में 1 या 2 टीचर सरप्लस हैं। अब या तो आप अपने विद्यालय में तालमेल बनाइए, किसी ना किसी का उसमें भरवा दीजिए, और अगर आपने नहीं भरवाया तो सीधी सी बात है, सॉफ्टवेयर खुद ही उठा के फेंक देगा। इसमें ज़्यादातर जो चांस बनने हैं वो सीनियर को उठा के फेंकेगा। तो अतः अगर आप सीनियर हैं तो थोड़ा अपने स्टाफ के संग बना के चलिएगा, वरना आपको कहीं दूर दे दिया जाएगा। और यहाँ पर जो आवश्यकता वाले विद्यालय हैं उनकी जो लिस्ट आएगी वो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं 90% दूर के विद्यालयों की लिस्ट जारी की जाएगी, क्योंकि साथियों अभी तक जो भी विद्यालय जारी किए गए वो सब आसपास के खोल दिए गए। समायोजन 1.0 में तो सारे ब्लॉक खोल दिए गए थे और ज़्यादातर लोगों को मनपसंद उनको ब्लॉक मिल गए हैं। तो करीब 20,000 उस समय समायोजन 1+ में ये टीचर का ट्रांसफ़र हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा संख्या है। तो वो लोग अपने घर के नज़दीक और शहरी ब्लॉक में पहुंच गए हैं। अब समायोजन 2.0 में जो खोले गए थे जिसमें शहरी सिर्फ 30% ही थे विद्यालय और बाकी के 70 थे वो काफ़ी दूर वाले विद्यालय थे, यानी कि जो पिछड़े ब्लॉक हैं, अति पिछड़े ब्लॉक, वहाँ पर 70% खोले गए थे। लेकिन समायोजन 3.0 में मुझे लग रहा है कि 90% पिछड़े ब्लॉक, अति पिछड़े ब्लॉक ही खोले जाएंगे, जिस तरीके से लग रहा है। आसपास वाले जो अच्छे ब्लॉक हैं वो पहले से ही भरे हुए थे, वहाँ पर टीचर की कोई ज़रूरत नहीं थी, बहुत से तो ब्लॉक खोले ही नहीं गए। लेकिन दोस्तों समायोजन 1 में हुआ था वो सारे ब्लॉक फुल हो गए और 2 में थोड़े बहुत बचे थे वो भी हो गए। अब 3 में दोस्तों सीधा सा बात है, पिछड़े ब्लॉक आपके खोल दिए जाएंगे। फिलहाल साथियों आपको और कोई सवाल का जवाब चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब